नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बायोस्कोप में। मैं हूं आसिया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की बात करें तो कांग्रेस ने अपने कैंडिडेट की घोषणा कर दी है 29 सीटों पर, जिस पर लगातार माथापच्ची जारी थी और न्यूज बायोस्कोप की खबर पर एक बार फिर मुहर लगी है। न्यूज बायोस्कोप ने पहले ही बताया था कि अनुपमा सिंह धनबाद से उम्मीदवार हो सकती है कांग्रेस की, और धनबाद से अनुपमा सिंह यानी कि बेरमो विधायक अनूप सिंह की पत्नी को कांग्रेस ने टिकट दिया है। वहीं गोड्डा से दीपिका पांडे सिंह को टिकट दिया गया है, जिस पर भी न्यूज बायोस्कोप ने पहले ही बता दिया था कि वो टिकट की रेस में सबसे आगे चल रही है। वहीं चतरा की सीट, जिस पर काफी उहापोह थी, चतरा में आरजेडी और कांग्रेस के बीच में घमासान था, लेकिन उस सीट पर कांग्रेस ने अपने कैंडिडेट की घोषणा कर दी है और के.एन. त्रिपाठी चतरा से कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। इन तीनों सीटों पर अब प्रत्याशी अपने अपने चुनावी प्रचार में जुट जाएंगे और लगातार न्यूज बायोस्कोप इस खबर को दिखाता रहा है कि कौन कौन किस लोकसभा सीट से आगे है और क्यों अब तक घोषणा नहीं हो पा रही थी। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में सहयोगी करिश्मा और वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन भी मौजूद हैं। लगातार न्यूज बायोस्कोप करिश्मा, हमने पहले भी चर्चा की थी कि रेस में कौन कौन आगे है और कांग्रेस किसे अपना उम्मीदवार बना सकती है, और उसी खबर पर मुहर लगी है। दीपिका पांडे सिंह गोड्डा से उम्मीदवार है, धनबाद से अनुपमा सिंह है, चतरा से के.एन. त्रिपाठी है। इन उम्मीदवारों के चयन में जो इतना वक्त लगा है, इसका फायदा क्या कांग्रेस को चुनाव में दिख रहा है? जी आसिया, कांग्रेस की ओर से 4 सीटों पर प्रत्याशियों की नाम की घोषणा नहीं हुई थी और लगातार इसको लेकर कई सवाल उठ रहे थे। हालांकि आज कांग्रेस की ओर से 3 सीटों पर प्रत्याशियों की नाम की घोषणा हो गई है, जिसमें चतरा, धनबाद और गोड्डा शामिल है। हालांकि अभी भी रांची से प्रत्याशियों की नाम की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन अगर हम लोग 3 लोकसभा सीट की बात करेंगे, जिसे आज कांग्रेस की ओर से प्रत्याशियों की नाम की घोषणा हुई है, तो गोड्डा से महागामा विधायक दीपिका पांडे सिंह रेस में लगातार आगे थी और लगातार हम वो तस्वीर या फिर हम वो खबर अपने दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे कि 3 लोग जरूर रेस में है। गोड्डा से एक पूर्व सांसद फुरकान अंसारी, इसके साथ पुरैया हाट विधायक प्रदीप यादव और महागामा विधायक दीपिका पांडे सिंह। और दीपिका पांडे सिंह रेस में बहुत आगे थी और यही माना जा रहा था कि शायद कांग्रेस की ओर से टिकट दीपिका पांडे सिंह को ही मिलेगा। और आज जब सूची जारी हुई कांग्रेस की ओर से, तब दीपिका पांडे सिंह को टिकट मिल गया। तो कह सकते हैं कि लगातार न्यूज बायोस्कोप के माध्यम से हम बताने और समझाने के लोगों को कोशिश कर रहे थे कि दीपिका पांडे सिंह रेस में बहुत आगे। अगर हम लोग बात करेंगे धनबाद की, तो धनबाद में 4 लोग रेस में थे, जलेश्वर महतो, ददई दुबे, इसके साथ अनुपमा सिंह और कुमार गौरव। और माना जा रहा था क्योंकि बेरमो विधायक अनूप सिंह लगातार दिल्ली जा रहे थे, आला कमान से मुलाकात कर रहे थे और आला कमान को बताने की कोशिश कर रहे थे कि धनबाद से अगर अनुपमा सिंह को टिकट मिलता है तो अनुपमा सिंह बेहतर प्रदर्शन करेगी। और कांग्रेस भी चाहती है कि कांग्रेस इस बार 7 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, तो 7 सीट पर कांग्रेस का अच्छा प्रदर्शन हो। और ऐसे में अनुपमा सिंह को टिकट मिला है, तो कह सकते हैं कि धनबाद में इसका असर, या फिर कह सकते हैं कि अनुपमा सिंह अगर चुनावी मैदान में उतरती है, लोगों से मुलाकात करती है, तो मुद्दे क्या होंगे ये देखने वाली बात होगी। इसके साथ ही आपने सही कहा कि चतरा में घमासान देखने को मिल रहा था, कांग्रेस और राजद के बीच में मतभेद भी देखने को मिल रहा था, क्योंकि लगातार लालू प्रसाद यादव कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर को कॉल करते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि राजद झारखंड में 2 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहता है, लेकिन कांग्रेस की ओर से लगातार मंथन जारी था। और ऐसे में यही माना जा रहा था कि अगर कांग्रेस की ओर से कॉम्प्रोमाइज किया जाएगा या फिर राजद की ओर से दबाव कहीं ना कहीं कांग्रेस को दिया जाएगा, अगर कांग्रेस चतरा सीट छोड़ती है तो कांग्रेस का 7वां सीट कौन होगा। लेकिन अब देखिए पूरे तरीके से चीजें स्पष्ट हो गई है। चतरा से के.एन. त्रिपाठी जो पूर्व मंत्री भी रहे हैं, वो अब चुनावी मैदान में है। तो कह सकते हैं कि 3 सीटों पर प्रत्याशियों की नाम की घोषणा हो गई है आसिया। अब सभी की निगाहें टिकी हुई है कि रांची से आखिर कौन प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरते, और रांची में भी बिल्कुल ऐसा ही हाल है। रांची में अब बन्ना गुप्ता रेस में एकदम आगे और ये माना जा रहा है कि शायद कांग्रेस की ओर से बन्ना गुप्ता को टिकट मिल सकता है चुनावी मैदान में। इस बार बन्ना गुप्ता अपनी किस्मत आजमा सकते, तो और इंतजार करने की जरूरत है, क्योंकि इंडिया गठबंधन की ओर से 2 सीटों पर अब तक प्रत्याशियों की नाम की घोषणा नहीं हुई है, एक जमशेदपुर और दूसरा रांची। तो कह सकते हैं आसिया कि 3 सीटों पर प्रत्याशियों की नाम की घोषणा हो गई है। तो अब जितने भी प्रत्याशी है कांग्रेस की ओर से पहले 3 फिर 3 यानी कि 6 सीटों पर प्रत्याशियों की नाम की घोषणा हो गई है। तो 6 प्रत्याशी अब प्रचार प्रसार करेंगे, क्षेत्र में भ्रमण करेंगे, इसके साथ ही लोगों से जुड़ने का काम जो है अब कांग्रेस के प्रत्याशी करेंगे। रंजन जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये माना जाता है गोड्डा चूंकि संताल की सीट है, अपनी अहमियत इस सीट की ऐसे ही बढ़ जाती है झारखंड में, और गोड्डा को माना जाता है, गोड्डा लोकसभा सीट को, कि देवघर
मायने रखता है गोड्डा की कुर्सी पाने में। तो ऐसे में दीपिका पांडे सिंह का चयन, क्या वो जातीय समीकरण को ध्यान में रखते हुए ये नाम तय किया गया है जो निशिकांत दुबे को टक्कर दे सके? देखिए, ये कोशिश की गई है कांग्रेस की तरफ से कि उस जातीय समीकरण को चुनौती पेश की जाए, क्योंकि अगर आप पिछली बार चुनाव की बात करें तो निशिकांत दुबे वहां से बहुत मजबूत होकर निकले थे और बड़े अंतर से जो है वो जीते थे। तो इसका जो है एक आप कह सकती हैं कि जो गठबंधन है उसके ऊपर दबाव था। और चूंकि निशिकांत दुबे अगर आप देखें तो वो आपको बीजेपी का एक तरह से झारखंड में विपक्ष का चेहरा बने हुए थे, भले ही वो जो है एक्स हैंडल के जरिए उन चीजों को वो सामने रखते थे, लेकिन उन्होंने जो है वर्तमान सरकार की आलोचना हो या कोई भी इस तरह की चीजें हो तो वो वहां पर मुखर विरोध करते हुए दिखे हैं। तो ये बात तो तय थी कि उनके खिलाफ कैंडिडेट बहुत सोच विचार कर ही उतारा जाएगा और इसे देखते हुए ही दीपिका पांडे सिंह को जो है ये चुनाव में उतारा गया है उनके खिलाफ। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि क्या दीपिका पांडे जो हैं वो मुकाबला निशिकांत दुबे को दे पाती हैं या फिर निशिकांत दुबे बाजी मार लेते हैं। लेकिन अगर आप इस तरह से देखिए और अगर वहां के जातीय समीकरण पर अगर हम लोग बात करें तो देखिए वहां मुस्लिम जो हैं उनकी आबादी बहुत है, वो 21% के आसपास है।